शाऊल उसके पीछे पड़ा ना, शाऊल गलतफहमी की वजह से उसके पीछे पड़ा, और शाऊल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलतफहमी को दूर कर सके, और गलतफहमी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और उस गलतफहमी की वजह से वो अपने खुद के दामाद जो एक अनॉइंटेड व्यक्ति है उसके पीछे पड़ा। बहुत नम्र है दाऊद, उसके ससुर को क्या ज़रूरत है, उसके ससुराल वालों को क्या ज़रूरत है दाऊद के पीछे पड़ने की, उसने ऐसा क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया है ना। बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि शाऊल खुद से दाऊद को मार डालना चाहता है। अभी समय एक आया परमेश्वर की ओर से कि शाऊल जो है दाऊद के हाथ में पड़ गया और वो उसको मार सकता था। दाऊद के साथ जो साथी थे वो कहने लगे, हमें तेरी पूरी स्टोरी पता है, इन्होंने तुझे बहुत सताया है, बहुत सताया है, बहुत सताया है। आज ये परमेश्वर की ओर से हुआ है कि तेरा दुश्मन तेरे हाथ में लग गया, अब इसको मार डाल। इसके पास रोटी नहीं है, खाने के लिए आया, इसको खाना मत दे, तेरा दुश्मन। ऐसे बहुत लोगों ने दाऊद को बोला, लेकिन दाऊद ने उनकी नहीं सुनी। एक दिन ऐसा आया, दाऊद शाऊल के सामने खुद आ गया। प्रेज द लॉर्ड, आमने सामने। अब मौका ऐसा है कि दाऊद शाऊल को मार सकता है, लेकिन दाऊद कहता है, तू एक अभिषिक्त है, मैं तुझे नहीं मारूंगा। हालेलुया। तू मुझसे बड़ा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, बेशक तो बिना मतलब से मेरे पीछे पड़ा है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमको एक बात सिखाना चाहते हैं जिसको हम हमेशा हर जगह अपने जीवन में लागू करेंगे। दाऊद ने उसके सामने जा करके हाथ जोड़ करके घुटनों पे आकर के बड़े नम्रता के साथ उससे पूछा, मेरे प्रभु राजा, तू अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे तेरी कौन सी बुराई हुई है? प्रेज द लॉर्ड। और तू एक पिस्सू के पीछे क्यों पड़ा है? अगर परमेश्वर ने तुझे मुझे मारने के लिए कहा है तो मेरी भेंट ले ले, लेकिन अगर ये किसी मनुष्य का काम है, बाइबल कहती है अगर ये किसी मनुष्य का काम है तो वे यहोवा की ओर से शापित हो, क्योंकि उन्होंने अब मुझे निकाल दिया कि मैं यहोवा के निज भाग में ना रहूं, और उन्होंने कहा है जा पराये देवता की उपासना कर। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहता है अगर परमेश्वर ने कहा है तू मेरे पीछे पड़, उन लोगों को तुझे तो मेरी भेंट ले ले। अगर परमेश्वर मेरी भेंट लेना चाहते तो मैं खुश हूं। अब्राहम के बेटे की भेंट परमेश्वर लेना चाहता तो वो खुश है, लेकिन कहता है अगर परमेश्वर ने भेंट लेने की कोशिश करी है तो मेरी भेंट ले ले। लेकिन अगर ये यहोवा की ओर से नहीं है, ये किसी आदमियों का काम है कि तुझे मेरे विरुद्ध में भड़का रहे हैं, तो वो कहता है वो इंसान शापित है, क्योंकि वो इंसान चाहता है शाऊल कि मैं अभी परमेश्वर के घर में ना रहूं, और मैं परमेश्वर के घर में नहीं रहूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली एक दिन अन्य देवताओं की उपासना करूंगा। कलाम कहता है कि नहीं? कलाम ऐसा कहता है। कहता है इसीलिए मैं तेरे सामने साफ साफ पूछने के लिए आया हूं कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और हमें सिखा रहा है, आपके रिश्तेदार, आपके ससुराल, आपका दोस्त, आपकी कलीसिया, आपके ऑफिस, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कोई आपके विरोध में बात कर रहा है, दाऊद हमें, आराधक हमें एक सिखा रहे हैं कि जैसे दाऊद ने किया वैसा हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। सामने जाके पूछना है प्यार से, हम मसीह लोग हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे क्यों इतना नफरत कर रहे हो? मेरे अंदर आपने क्या बुराई देखी है? किस गलतफहमी का आप शिकार हो? और आप बहुत बड़े व्यक्ति हो और मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। जो लोग प्यार से परमेश्वर के साथ, प्यार से लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो लोग आमने सामने बात करके गलतफहमी को दूर करते हैं। आमने सामने पूछने का। दाऊद कहता है, हे राजा शाऊल, मुझे बहुत सारे लोगों ने उकसाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे उकसाया कि मैं तुझे मार डालूं, मैं तेरे खिलाफ ऐसे कर दूं, लेकिन नहीं राजा शाऊल, तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं तेरे खिलाफ ये नहीं करूंगा। लोग गलत भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं आमने सामने पूछने के लिए आया हूँ। उसके आमने सामने पूछने के बाद क्या उसका अंजाम हुआ मालूम है? शाऊल के ऊपर से शैतान चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इतनी हिम्मत, इतनी साहस
आमने सामने पूछने की सिर्फ प्रभु के आराधक कर सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में रहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों में पता नहीं चलता है हमारे घर वाले हमारे दुश्मन क्यों बनते हैं, वो हमसे क्यों जलते हैं, हमें नहीं पता चलता। अगर कुछ कानों में ऐसी बात पड़े तो हम उनसे पूछना चाहिए, आपको मुझसे क्या समस्या है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। अगर हम ऐसा पूछते हैं तो हमारी तरफ से पार्ट क्लियर हो जाता है। हालेलुया। एक आराधक को ऐसा रहना चाहिए, हमारा पार्ट हमको क्लियर करके रहना चाहिए। और आगे जाके हम देखते हैं इस घटना के बाद भी शाऊल नहीं मानता है, वो फिर भी दाऊद के पीछे पड़ा रहता है। और बाइबल ऐसा बताती है शाऊल आत्महत्या करता है, अपनी तलवार से वो खुद ही मर जाता है। एक आराधक का हृदय, हर मसीह इंसान एक आराधक होना है, हर मसीह इंसान आज्ञाकारी होना है और अय्यूब के जिंदगी से सीखना है। परमेश्वर को कभी भी निंदा नहीं डालना है। और दाऊद की ज़िंदगी से एक बात आज जो हमने सीखी है कि अगर कुछ हमारे जीवन में कानों में हमें पता लगता है तो हमको पूछ लेना है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दीदी, मेरी सासू जी, मेरे ससुर जी, मेरे पास्टर जी, मेरे ऑफिस के कोई मेरे कलीग, ऐसा मैंने सुना है, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर कुछ गलतफहमी है तो आइए दूर करेंगे, लेकिन दिल के अंदर ऐसे मत रखिए। और ऐसा वो इंसान पूछता है जो साफ रहना चाहता है। हालेलुया। जो सदा खुदा के साथ जुड़ के रहना चाहता है। हालेलुया। जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से, अपने परिवार को, कलीसिया को अच्छे से उनके साथ चलना चाहता है। हालेलुया। अंदर अंदर रख के दाऊद जिया क्या? नहीं जिया। आज कलाम हमको सिखा रहा है, मूर्ख समझ के ही सही इस आज्ञा का पालन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख समझ के ही सही इस आज्ञा का पालन कर। मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। किसी से कुछ बात है, सामने बुला करके मैं बोल देती हूँ, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा है। अगर ऐसा है तो ये गलतफहमी है, अगर ऐसा नहीं है तो इसको बुझा देंगे। आमीन। इससे हमारी अंतरात्मा साफ होती है और हम और अधिक परमेश्वर के साथ स्तुति आराधना में जुड़ते हैं। कोई और हमें किसी के विषय में अगर कुछ पूछे तो दाऊद के जैसे बोलना, आप उनके साथ आपका गलतफहमी है, उनके साथ आपका मसला है, आप जाके खुद बात कर लीजिए। हालेलुया। क्योंकि वचन ऐसा सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। आप जाके बात कर लीजिए ना। धर्मी के मुकदमे में हम क्यों जाएंगे? ना जाने क्या बात है, हमारे मुंह से क्यों कहलवा रहे हो, हमारे कानों में क्यों डाल रहे हो? आपको पता है एक और व्यक्ति ने ऐसा किया। किसने? जिसकी आप आराधना करते हो। हालेलुया। जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। देखिए प्रेरितों के कार्य। आप यीशु मसीह के पीछे आए हो ना, है ना? हालेलुया। तो यीशु मसीह को एक व्यक्ति सताता है, यीशु मसीह ऐसा करते हैं, और जो यीशु मसीह करते हैं वो हमें करना है कि नहीं करना है? यीशु मसीह सीधा चला गया शाऊल के पास। कौन शाऊल है ये? जो पौल बना बाद में। कहता है, बहुत सताता था शाऊल। कहता है तू कलीसिया को क्यों खराब कर रहा है, कलीसिया के लोगों को तू क्यों मार रहा है, तू उनको सता रहा है, तू उनको मार रहा है, तू उनको गलतफहमी में डाल रहा है, तू उनका सर कलम कर रहा है, उनके बीवी बच्चों को मार रहा है। यीशु कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है? यीशु को कोई सता सकता है? बोलो, हाथ डालोगे? दिखता ही नहीं प्रभु। यीशु ने कहा शाऊल मुझे क्यों सताता है? कहता कौन है तू? कहता मैं वो हूं जिसे तू सता रहा है। क्या करता था शाऊल? कलीसिया के लोगों को मार डालता था, बच्चों तक को भी नहीं छोड़ता था, प्रभु के आराधकों को मार देता था। अगर यीशु ऐसा पूछ सकते हैं, हम नहीं पूछ सकते? हम नहीं पूछना? पूछेंगे आज के बाद, पूछेंगे हालेलुया आप मुझे क्यों सता रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हालेलुया।
अगर आपको कोई बोले वो व्यक्ति मुझे सता रहा है, वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसे कह रहे, वो ऐसे कह रहे, वो वैसे कह रहे, आप उनसे कहना यीशु मसीह ने बीच में किसी को नहीं डाला। यीशु मसीह खुद गया और बोला शाऊल मुझे क्यों सताता है। हो सकता है मेरी बहन मेरे पास बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो खुद जाके बात कर, वो व्यक्ति शाऊल से पौल बन जाएगा। हालेलुया। ऐसा हम रहेंगे आज के बाद। आज से पहले अगर हम कहते हैं वचनों के अभाव में मेरी प्रजा का नाश हो रहा है,